हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और मैं आज लेकर आया हूं 15 मार्च के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिन्हें मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि हमारा यानी कि ऑनलाइन तैयारी का जो तत्काल ऑफर चल रहा था, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। कौन सा ऑफर? तत्काल ऑफर की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम घंटे बचे हैं। और बता दूं, इसका लाभ आपको जल्दी से जल्दी उठा लेना है, क्योंकि अभी जो है इस ऑफर में आपको 22% तक की जो है इतनी भारी आपको छूट दी जा रही है, जिसके लिए आपको RAIL यानी कि रेल 22 ये आपको कूपन कोड का जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आपका कूपन कोड है RAIL 22 यानी रेल 22। इस कूपन कोड की मदद से ही आपको 22% का जो है आपको ऑफ मिल सकता है। अब आपको बता दें कि ये खास क्यों है, क्योंकि इस ऑफर में जो है, जिसका नाम तत्काल ऑफर है, इसमें आपको 350 से भी ज़्यादा टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट मिलेंगे, 300 से भी ज़्यादा SSC टेस्ट मिलेंगे, 350 से ज़्यादा बैंकिंग टेस्ट हैं यहाँ पर, 300 से ज़्यादा रेलवे, 250 से ज़्यादा स्टेट और 100 से ज़्यादा IAS और टीचिंग के आपकी जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये हमारे एक्सपर्ट टीम ने, एग्ज़ाम टीम ने जो है इसे तैयार किया है, वो भी पूरे रिसर्च के साथ में। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, मत चूकेगा। केवल कुछ घंटे ही बचे हैं, जल्द से जल्द आपको इसका लाभ उठाना होगा। फिलहाल अब हम लोग शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि जो हमने आपसे 14 मार्च को पूछा था, इसमें हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता किया है, यानी विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो बता दें कि मुझे उम्मीद थी कि शायद सभी के सभी इसका सही जवाब देंगे, लेकिन जो है मैक्सिमम लोगों ने दिया, लेकिन 5 लोगों ने जो है इसके गलत आंसर भी दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, ये एक सेशन है और आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, जिन भी लोगों से जो है, जिन 5 लोगों से जो है इसके आंसर गलत हुए थे, वो लोग जरूर इसको ध्यान से देखें। लेकिन अभिषेक, मुश्ताक, पवन और मिस्टर यादव, लता, गुलाब, अजय और तनुज जैसे लोगों ने जो है इसका एकदम सही जवाब दिया था, जो कि था ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ने एक समझौता किया है जिसमें भारत में 6 परमाणु संयंत्र की जो है स्थापना करेगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है यहाँ पर चित्र में कि अभी जो है भारत में टोटल 7 जो है परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है, कितने हैं अभी? टोटल 7। ठीक है, तो आपके अभी टोटल 7 है। और कहाँ कहाँ पे हैं ये इसकी हमने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। आप आराम से हमारी जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल 7 हमारे जो है मौजूदा दौर में है, और हमने जो समझौता किया है वो ये कि 6 जो है वो और परमाणु संयंत्र बन जाएं। ठीक है, अच्छा अब इससे होगा क्या? तो इससे क्या होगा कि भारत को जो है जो सरप्लस ऊर्जा है, ठीक है, सरप्लस ऊर्जा जो होती है, तो इनको सरप्लस ऊर्जा में इनको वृद्धि होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अभी जो जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है ना, यानी कि जो डिपेंडेंसी है, किस पर यहाँ पर बात हो रही है? जीवाश्म ईंधन पर। ठीक, तो ये हमारी कम हो जाएगी, यानी कि ये हमारी लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये 6 और परमाणु संयंत्र बन गए तो मौजूदा में हमने कितना बताया? टोटल 7 है। ये आपको 7 की लिस्ट दी गई है, जिन जिन स्टेट में जो हैं ये हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि अल नागाह 2019 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ठीक है, अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड अल नागाह 2019 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको उस देश का नाम बताना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग जो है हमें सही आंसर कर रहे होंगे, और अगर गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग इस सेशन को मिस मत करिएगा। ठीक है, और इसे ज़रूर लाइक करते चलिएगा, और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके सही जवाब पता चल पाएँ कि वो सही हैं या नहीं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर वापस से आते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि ओमान। ठीक है, तो ओमान के साथ में जो है भारत की ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था अल नागाह 2019। तो यहाँ जैसे कि चित्र में जो है फिलहाल ये दिखाया गया है कि ओमान जो है विश्व मैप में यानी कि वर्ल्ड मैप में कहाँ आता है और इंडिया कहाँ पे आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया गया है। फिलहाल सबसे पहले जो है इंडियन आर्मी के सामने जो ओमान है, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा RAO, यानी कि जो है रॉयल आर्मी ऑफ ओमान। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। कई जगह पे ये आपको न्यूज़ में पढ़ने में आ रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये रॉयल आर्मी ऑफ ओमान यहाँ पे बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपका इंडियन
आर्मी, ठीक है। तो इनके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। कब? 13 मार्च को जो है ये आपका शुरू हुआ है और आपका ये 25 मार्च तक जो है अभी चलता रहेगा, ठीक है। तो 13 से 25 मार्च ये आपका चल रहा है। अब ये क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया कि जो भी आतंक रोधी जो अभियान है उनको अंजाम दिया जा सके, ठीक है। उनके बारे में जो है और भी सीखा जा सके, समझा जा सके, और दोनों जो लोग हैं, जो दोनों देश हैं, तो वो दोनों देश की जो आर्मी है वो इस चीज़ से जो है अवेयर हो सके। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस, आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि अगर आतंक रोधी अभियान अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगर ऐसा कोई घटना होती है तो उस दौरान जो है ये लोग ट्रेंड होंगे। फिलहाल जो डेट है वो है 13 से 25 मार्च और इसका आंसर था ओमान। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है ट्रेड के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ओमान किन चीज़ों को इंडिया से लेता है और किन चीज़ों को इंडिया को देता है। फिलहाल आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई थी? तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अभ्यास है, इसमें आपको बताना है, लेकिन इस अभ्यास का नाम है संप्रीति। तो आपको बताना है कि ये भारत और किस देश के बीच में जो है आयोजित हुआ है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है हमारा इस बार ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 2019 का जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि बांग्लादेश कहाँ आता है। भारत के एकदम जो है ये सीमा जो है छूती है। तो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार और भारत को जो है छूती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो किसके बीच में ये हुआ है ज्वाइंट एक्सरसाइज? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम है संप्रीति, ठीक है, संप्रीति। तो इसको संप्रीति 2019 नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि ये टोटल 8वां एडिशन है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये हम आपको बात बता रहे हैं। और ये क्यों किया गया? ताकि जो आपसी सहयोग है, ठीक है, और आपसी जो व्यवहार है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो क्यों इसका आयोजन किया गया? कि जो सहयोग है आपस में उसको और बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि संप्रीति ये नाम का जो एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम संप्रीति है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि MPATGM रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक है। आपको बताना है कि ये DRDO द्वारा बनाया गया इस नाम का ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। ये DRDO ने बनाया है, जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये क्या है? ये है एक मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और आप फोटो में इसको जो है अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर केवल बता रहा हूँ, यानी कि 5W की वॉट, जैसे ये यहाँ पे इसका आंसर है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये है वॉट, ठीक है। और इसके बाद में आता है कि वेन, ठीक है। तो ये जो है 13 मार्च को जो है इसका परीक्षण हुआ है, ठीक है। वेयर? आपका राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में कहाँ? जो पोखरण रेंज है, ठीक है, वहाँ पर इसका जो है सफल प्रक्षेपण हुआ है। और हु यानी कि किसने किया है? तो क्वेश्चन में ही आपको पता चल रहा था, DRDO ने किया है, ठीक है। और क्यों किया है? तो आपको पता है, ताकि नाम से जैसे इसके पता चल रहा है एंटी टैंक, यानी कि जो टैंक्स हैं दुश्मन के उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है इसका जो है परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5W के आंसर। अब आप फोटो में देख सकते हैं इसको पोर्टेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आकार में ज़रूर छोटा है लेकिन बहुत ही जो है ये विध्वंसक है। और एंटी टैंक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल टैंक को उड़ाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मैन पोर्टेबल का मतलब हो गया पोर्टेबल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाने में सक्षम है। तो इसको कैसे ले जाते हैं? इसको जो भी हमारे जवान हैं या जो भी आर्मी में होते हैं वो लोग इनको अपने कंधे पर ही रखकर उन्हें पैदल चलकर ही जो है एक जगह से दूसरी जगह इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। इसे यानी कि अपने कंधे पर रखकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, इसी चीज़ को बोलते हैं पोर्टेबल। फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है
कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है, ठीक है, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको केवल उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम बताना है, ठीक है, यानी ये अर्थ सिस्टम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है या प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शंस को ही देखें, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, अब आप लोगों को इसका सही आंसर हमें बताना है। फिलहाल आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसी के द्वारा जो है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई है। तो इसको GEO बोलते हैं क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जो इसका नाम है, ठीक है, और ये जो है ये आपका 6th एडिशन है। क्या है आपका ये 6th एडिशन है। और आपको बता दें कि इसमें रिपोर्ट में बताया क्या गया है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भी अकाल मौतें होती हैं, ठीक है, या जो भी आपको अकाल यानी कि अचानक से जब बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो अकाल मौतें हों या जो भी आपको बड़ी बीमारियों का अचानक से जिनका सामना करता पड़ता है, उनका जो सबसे बड़ा जो 2 रीज़न बताए गए हैं वो ये कि पहला प्रदूषण और दूसरा पर्यावरण क्षति यानी कि पर्यावरण को नुकसान। तो ये दोनों ही जो बताए गए हैं ये कुदरती नहीं बताए गए, ये बताया गया है जो मानवों द्वारा यानी कि ह्यूमंस के ज़रिए जो भी प्रदूषण बन रहा है या जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, इसके ज़रिए ये रिपोर्ट दी गई है कि इस चक्कर में जो है अकाल मौतों की संख्या और बीमारियां जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। डेटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं एक जो इसी यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का जो एक डेटा है कि 2015 से लेकर जो है अभी तक 9 मिलियन लोग, ठीक है, 9 मिलियन लोग जो है वो मर चुके हैं, ठीक है। 2015 के बाद का ये बताया जा रहा है कि 9 मिलियन लोग जो हैं वो डाइड हो चुके हैं। ये किस लिए? क्योंकि जो ह्यूमंस के ज़रिए जितना भी प्रदूषण बन रहा है या फिर जो भी एनवायरनमेंट को जो भी नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिवंगत सैद्धांतिक भौतिकविद के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम ने नया ब्लैक होल सिक्का जारी किया है। तो सिक्का का जो नाम है वो आपको दिख ही रहा है, ब्लैक होल सिक्का बोला गया है। तो यूनाइटेड किंगडम हैज़ मिंट न्यू ब्लैक होल कॉइन इन द ऑनर ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग लेट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ठीक है। तो आपको उस फिजिसिस्ट का नाम बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है क्योंकि यहाँ पर दिवंगत है और ठीक है, तो आपको पहचानना है। इनका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। तो ये है स्टीफन हॉकिंग जी, आप इनको पहचानते ही होंगे। और ये है वो सिक्का जिसे नाम दिया गया है ब्लैक होल कॉइन, ठीक है। ये इस सिक्के को जो है नाम दिया गया है। तो स्टीफन हॉकिंग जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि ये वही हैं जिन्होंने जो है ब्लैक होल, ठीक है, जिन्होंने ब्लैक होल के साथ साथ जो बिग बैंग आपने सुना था थ्योरी, उसको इन्होंने जो है सॉल्व की थी, ठीक है। ब्लैक होल और बिग बैंग जैसी थ्योरी स्टीफन हॉकिंग ने ही जो है सॉल्व की थी। इनके बारे में कुछ जनरल हम आपको बातें बता दें कि जनवरी 8 1942 में इनका जो है बॉर्न हुआ था और इसके बाद में मार्च लास्ट ईयर यानी कि 2018 में जो है इनका डाइड हो गया, ठीक है, यानी कि इनका निधन हो गया। और इनको बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, एक तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर इनको जो है वैज्ञानिक माना जाता है। और इनका जो IQ की अगर बात करें तो इनका IQ 160 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था किसी भी कॉमन आदमी से, ठीक है। फिलहाल अब आते हैं सिक्के पे। तो सिक्के का नाम हमने आपको बताया ब्लैक होल कॉइन। इसमें आप देख सकते हैं कि सिक्के की खासियत यह है कि इस पर इनका नाम दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है गोलाकार यानी कि जो है वृत्ताकार जो है सर्कुलर टाइप में जो है इसमें ये देखिए सर्कुलर टाइप में जो है इसमें लाइंस आपको दिखेंगी, ठीक है। और नीचे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है ब्लैक होल, जिस वजह से जो है सिक्के का नाम ब्लैक होल रखा गया है। तो नीचे सिक्के में ये आपको ब्लैक होल जो है ये दिखाया गया था। फिलहाल आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि स्टीफन हॉकिंस पे जो है एक किताब भी लिखी गई थी। यूँ ही मुझे याद आ गया तो सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है किताब के नाम के सामने किसने लिखी। तो किताब का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो है ब्रह्मांड विषय के ऊपर जो है इस किताब को जो है लिखा गया था। तो बता दें कि
वन ऑफ द बेस्ट सेलर थी ये, ठीक है, यानी कि दुनिया में जो भी पुस्तकों ने सबसे ज़्यादा बिकने का रिकॉर्ड बनाया उनमें से एक थी ये। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसके लिखी है? स्टीफन हॉकिंस की लिखी है। या बस आपके जनरल नॉलेज के लिए था, यूं ही मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। फिलहाल अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपको बताना है वो कौन सा जो है दिन है, और यहाँ पर जो है दिन होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, कि किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मार्च 15, यानी कि आज, ठीक है। तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका जो हमारा आंसर था वो था हमारा 15 मार्च, यानी कि आज के दिन मनाते हैं, ठीक है। इसको ग्लोबल लेवल पे मनाया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है। अब सबसे पहली बात कि इस बार की थीम क्या है, तो थीम है हमारी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स ये हमारी इस बार की थीम है। किस बार की? 2019 की। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि सबसे पहले एक नाम आपको जो है वो याद रखना है, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। तो इन्हीं से प्रेरित होकर जो है इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि जॉन एफ कैनेडी हैं कौन। तो इनको आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के जो हैं ये 35वें, ठीक है, 35वें यानी कि 35th जो हैं ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब इनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और ये वही शख्स थे, यानी कि जॉन, ये वही शख्स थे जिन्होंने पहली बार जो है अमेरिकन कांग्रेस में, ठीक है, अमेरिकन कांग्रेस में पहली बार जो है उपभोक्ता से रिलेटेड यानी कि कस्टमर से रिलेटेड अधिकार की इन्होंने बात की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स, पहली बार इन्होंने ही जो है कंज्यूमर राइट्स की जो है इन्होंने बात की थी, इसीलिए जो है इन्हीं को प्रेरित है ये दिन। और ये जो बात हो रही है कि इन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में कंज्यूमर राइट्स की इन्होंने जब बात की थी, तो ये टाइम है 15 मार्च 1962 का, इसी दिन की क्योंकि बात है सन 1962 में। तो इसी दिन के बाद से जो है इसके बाद में वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो मनाया जाना शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1962 की यहाँ पे आपको बात हो रही थी, और ये कौन है? ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। हो सकता है कि इनका नाम भी पूछ लिया जाए कभी कभी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए जो है दोस्तों वो इतना ही। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा कह रहा है कि LIC के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है, यानी हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ LIC। तो इसका भी जो लोग हमें सही जवाब देंगे, हम देखेंगे कि आज जैसे कि 5 लोगों के आंसर सिर्फ गलत थे, कल 5 से कम हो तो अच्छा लगेगा। फिलहाल आप लोगों की कोशिश के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है ये आपकी जानकारी को बढ़ाता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आज के लिए शुक्रिया।